प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो क्लास में हम 12th क्लास के पहला चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं हम। और न्यूमेरिकल सामने बोर्ड पर है। पहला न्यूमेरिकल है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम और 3 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश है। इनके बीच कितना विद्युत बल है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो आवेश है। पहला आवेश है Q1 = 2 × 10⁻⁻7 कूलम का, और दूसरा आवेश है Q2 = 3 × 10⁻⁻7 कूलम का। ठीक है, तो पहला आवेश और दूसरा आवेश दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। R = 30 सेंटीमीटर। और जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे करके मीटर में बदल देते हैं। 30 में 100 से भाग देंगे 0.3 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया दूरी। और इन दोनों आवेशों के बीच बल कितना लग रहा है, विद्युत बल, वो हमें मालूम करना है। ठीक है, तो कूलम के नियम का प्रयोग करते हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो देखिए 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। Q1 है 2 × 10⁻⁻7 और Q2 है 3 × 10⁻⁻7। ठीक है, बटा दूरी का स्क्वायर r²। तो दूरी कितना है? 0.3 मीटर है ना। तो 0.3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 3 दूनी 6, तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 3 दूनी 6। नीचे में कितना हो रहा है? 0.09। 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09। पावर कितना हो जा रहा है? 10 का। तो -7 और -7 -14 और +9 तो -5। ये हो गया पावर। ठीक है, 10 का पावर हो गया। अब देखते हैं 0.909 से 9 100 बार में कट जा रहा है। तो हो गया यहाँ 600 × 10⁻⁻5 बराबर 6 × 10 के पावर कितना? -5 पावर पहले से है, ये 2 0 प्लस हो जाएगा। तो -5 + 2 -3 न्यूटन। ठीक है, तो इतने न्यूटन का बल लग रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर। ठीक है, पहला आवेश कितना है? आवेशित गोला है, और उस पर बल आवेश का परिमाण कितना है? Q1 = 0.4 माइक्रोकूलम। आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण जो दूसरा अन्य छोटा आवेशित गोला है उसका आवेश नहीं मालूम है, तो हम लिख दे रहे हैं Q2 = 1। गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लग रहा है। दोनों आवेशों के बीच बल लग रहा है 0.2 न्यूटन का, है ना। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रोकूलम है, देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है आवेश दूसरे गोले का 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रो कहते हैं 10⁻⁻6 को। तो यहाँ हो गया 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम, और यहाँ हो गया
0.8 गुना 10 के पावर -6 कूलम का ये आवेश है। दूगो बल लग रहा है इतना। तो ये नंबर में क्या कह रहा है, दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। ए नंबर में कह रहा है R = व्हाट। हमको दोनों आवेशों के बीच की दूरी मालूम करनी है। ठीक है, तो हम कूलम के नियम का जो गणितीय रूप है उससे चलते हैं। कितना है कूलम के नियम का गणितीय रूप, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 r²। तो यहाँ पर F दिया हुआ है 0.2, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर 9। Q1 और Q2 दिया हुआ है, Q1 है 0.4 × 10⁻⁻6 और Q2 दिया हुआ है कितना 0.8 गुना 10 के पावर -6। ठीक है, बटा r²। तो r का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, तो r² को हम यहाँ पर लेके चल जा रहे हैं और r² बराबर 9 गुना और चौका 32 0.32। ये बटा में आ जाएगा 0.2 बटा में आ गया, गुना कितना बच रहा है पावर -6 -12 + 9 -3 10 के पावर -3। ठीक है, तो इसको हल करते हैं अगर, देखिए तो ये कट गया 1.6 बार में, 1.6 बार में ये कट गया और 9 गुना 1.6 को हम 16 कर दे रहे हैं। यहाँ पावर हो जाएगा कितना 10 के पावर -4। ठीक है, इतना हो गया। अब देख सकते हैं r² बराबर, इसको 16 9 144 गुना 10 के पावर -4, r² बराबर इतना है ना। तो r का मान हमको निकालना है, तो r = कितना हो जाएगा √144 गुना 10 के पावर -4 बराबर 144 का √12 और 10 के पावर -4 का √ करेंगे तो पावर आधा हो जाएगा -2। इतना मीटर दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 12 गुना 10 के पावर -2 मीटर, या इसको हम कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन इसी में बी नंबर पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो देखिए दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो पहला आवेश दूसरे गोला पर जितना बल लगाएगा उतना ही दूसरा आवेश पहले गोले पर भी लगाएगा। ठीक है, तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, तो उतना ही बल लगेगा जितना पहला गोला दूसरा गोला पर लगाया था बल। तो ये भी हो जाएगा कितना 0.2 न्यूटन, मतलब क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, सीधी सी बात है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke²/Gmemp बीमाहीन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बारी बारी से पहले बीमा निकाल लेते हैं। तो कूलम का नियम जो है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को K से दिखा दे रहे हैं, K Q1 Q2 r² है ना। तो K बराबर कितना हो जाएगा, K बराबर F r² Q1 Q2। ठीक है, तो पहले अब हम बल F और दूरी R
Q1 और Q2 दो आवेश हैं, इन सभी का विमीय सूत्र रख करके K का विमा निकालेंगे। तो K का विमा निकालते हैं। देखिए F है यहाँ पर बल, तो बल का विमीय सूत्र MLT इनवर्स 2 होता है। R दूरी है, दूरी मतलब एक लंबाई हो गई, तो लंबाई का विमीय सूत्र L होता है बटा Q1 Q2 आवेश का विमा होता है T इंटू A, यहाँ भी T इंटू A, तो कितना हो जाएगा M L इंटू L स्क्वायर T इनवर्स 2 बाई TA इंटू TA स्क्वायर A स्क्वायर इक्वल टू ML स्क्वायर T के पावर -2 है, ये पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये भी -2, मतलब T के पावर -4, A ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा इसका A इनवर्स 2। तो K का ये विमीय सूत्र हो गया। अब देखते हैं E स्क्वायर। E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। तो आवेश का विमीय सूत्र कितना होता है T इंटू A। तो देखिए E इक्वल टू कितना है T इंटू A। अब क्या है कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम का गणितीय रूप आया था हम लोग का 11वां क्लास में, F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो G इक्वल टू कितना हो जाएगा F r स्क्वायर बाई m1 m2, ठीक है। तो बल का विमीय सूत्र अभी लिखे हैं यहाँ पर MLT इनवर्स 2 R लंबाई या दूरी है, इसका L हो गया, स्क्वायर है तो वो स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। सॉरी एक चीज यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर छूटा हुआ है, स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर पावर हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ भी पावर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर m1 इंटू m2 द्रव्यमान, दोनों m1 और m2 क्या है द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का m होता है विमीय सूत्र m इंटू m। तो देखिए एक m कट गया। अब देखिए m ऊपर जाएगा तो m के पावर -1, l के पावर 2 और 1 3 और t के पावर -2, ये हो गया। और me mp, तो me का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है m, और mp हो गया प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो इसका विमीय सूत्र भी m हो गया, ठीक है। तो अब इन सभी का विमीय सूत्र इसमें रखते हैं, सूत्र समीकरण में रखते हैं। तो देखिए के ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू एम पी इक्वल टू के का विमीय सूत्र आया है हम लोगों का एम एल क्यूब टी के पावर -4 ए इनवर्स 2, ठीक है। ई स्क्वायर, ई का विमीय सूत्र है टी ए, स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, बटा कितना है जी। जी का विमीय सूत्र आया है हम लोग का एम इनवर्स 1 एल क्यूब टी इनवर्स 2। एम ई और एम पी, एम ई और एम पी, तो दोनों का विमीय सूत्र m होता है। तो m इंटू एम कितना हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है m के पावर
एक है ऊपर में, एल के पावर 3 है, टी का पावर हो गया -4 और +2, तो -2, और ए का पावर कितना, ए के पावर +2 और -2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया बटा एम के पावर 2 घटा 1 कितना हो जाएगा, ए को पावर हो जाएगा, एल के पावर 3 और टी के पावर कितना हो गया -2। ठीक है, अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेम है, कट करके कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, मतलब ke² बाई GME इंटू MP एक बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि हो गया। अब इसका मान ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न का दूसरा भाग क्या कहता है कि इस अनुपात का मान भी ज्ञात करें, तो k = कितना होता है, 9 गुना 10 के पावर 9 nm² C इनवर्स 2। E का वैल्यू होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। कैपिटल G 6.67 गुना 10 के पावर -11 nm² kg इनवर्स 2 होता है। ये हो गया। Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और यह होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुना 10 के पावर -27 kg। ठीक है, तो ये सब मान हम रखते हैं ke² बाई GME इंटू MP में। तो k का मान यहाँ से देख करके रखते हैं 9 गुना 10 के पावर 9 E²। तो E का मान रखते रहे 1.6 गुना 10 के पावर -19 स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिए बटा कैपिटल G। कैपिटल G का मान है 6.67 गुना 10 के पावर -11 Me इंटू MP। तो Me का मान है 9.1 गुना 10 के पावर -31 और MP 1.672 गुना 10 के पावर -27। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 9 गुना 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होता है ना, 16 का स्क्वायर 2.56 हो गया बाई 6.67 गुना 9.1 गुना 1.672। ठीक है, अब पावर में देख लेते हैं कितना आ रहा है 10 के पावर। देखिए -19 का गुना 2 करेंगे तो कितना जाएगा -38 + 9, तो -38 + 9 -29। और नीचे में देखते हैं 10 के पावर -27 -31 और -11। ठीक है, तो हो जाएगा -31 और -11 -42 और -27 हो जाएगा -42 और -27 कितना हो जाएगा 7 2 9 4 2 6 -69 10 के पावर -69। तो ये हो गया। अब -69 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 9 गुना 2.56 है, ये दशमलव को हम हटा दे रहे हैं 256 बटा
667। देखिए यहाँ पर भी 2 अंक दशमलव हटा दिए। 9.1 गुना 1.672 गुना 10 के पावर माइनस 69 है, उसको ऊपर ले जा रहे हैं तो प्लस 69। 69 में से 29 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर से जोड़ देते हैं। -11 -31 -42 -42 और 7 27 40 20 60 है 9 69 -69 ऊपर में -19 दूनी 38 38 + 9 -38 + 9 तो हो जाएगा -29। ठीक है, तो ये सही है। 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, -69 ऊपर जाएगा तो +69 69 घटा 29 40 40 हो गया। ठीक है, तो अब हम गुना करके इसको लिखेंगे। ठीक है, तो गुना करके देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 9 गुना 256 करने पर 2304 आ रहा है। ठीक है, और 667 में 91 से गुना करने पर ये आ रहा है, और इसमें फिर 1672 से गुना करने पर ये आ रहा है। 4 अंक के बाद दशमलव होगा, 3 1 4 4 अंक के बाद दशमलव मैंने 2 2 4 इतना आ जाएगा 10,148.5384 इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक है, तो अब एक जीरो इसमें से हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 10 के पावर 39 हो गया। अब यहाँ है 23,040 और यहाँ है 10,148। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 10 दूनी 20 और 3 बच रहा है, तो 2 पॉइंट लगभग 3 के आसपास में आएगा इंटू 10⁻39। ठीक है, इतना आ गया 2.3 इंटू 10⁻39। तो ये तो विमाहीन है, और विमाहीन है तो मात्रकहीन भी होगा। ठीक है, तो इसका कोई मात्रक नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रश्न है कि ये जो अनुपात है ये क्या शो कर रहा है, ये अनुपात क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो ये अनुपात हमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो कि r दूरी पर रखे हुए हैं उनके बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात दिखा रहा है। इसका किसका अनुपात, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात दिखा रहा है। देखिए दिया गया व्यंजक ke²/g_me_mp। मान लीजिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है me और प्रोटॉन का द्रव्यमान है mp, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। और ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणात्मक आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस या माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों पर समान परिमाण का आवेश होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश और प्रोटॉन पर भी ई आवेश है। ठीक है, तो इनके बीच विद्युत बल कितना हो जाएगा, Fe बटा Fg, विद्युत बल बटा गुरुत्वीय बल। तो विद्युत बल जो है के Q1 Q2, तो Q1 के जगह पर E, Q2 के जगह पर E बाई r²। अब गुरुत्वीय बल G m1 m2, तो m1 के जगह पर me, m2 के जगह पर mp इंटू बटा r² कट गया तो कितना बच गया, के E² ऊपर बच गया, नीचे G me इंटू mp। तो वही व्यंजक है, वही व्यंजक आ गया है ना। अर्थात ये व्यंजक क्या व्यक्त कर रहा है, Fe/Fg।
मैंने कहने का मतलब ये है कि ke²/GME/MP बराबर Fe/Fg ना, Fe/Fg। तो विद्युत बल बाई गुरुत्वीय बल माने तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात ये दिखा रहा है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। इसके बाद का क्वेश्चन अगले वीडियो में हम बताएंगे।